चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। 7 मार्च कुछ खास खबरों में आना है आपके पास। अयोध्या श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, नींव की खुदाई चल रही है और कहते हैं 40 फीट खुदाई के अंदर जैन संस्कृति का भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, पर हमें कुछ नहीं पता। यह वही दरा है जहां हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की जन्मस्थली साथ उन्हीं की कर्मस्थली रही। उनके पुत्र भरत के नाम, भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाहुबली भरत हर कोई जानता है। 100 पुत्र यहां से जो थे जन्मे और फिर वह सिद्धालय गए हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो गूंगे जन्मे थे, वह सब समूह में बैठकर ज्ञान अर्जित कर वह भी सिद्धालय गए हैं। बहुत प्राचीन विरासत, मजबूत इतिहास है, लेकिन उसे छोटा करा जा रहा है। यानी हमारी इतिहास, करोड़ों वर्षों इतिहास को 2547 वर्ष में समेटा जा रहा है। लंबी लकीर के लिए अपनी लकीर बड़ी करो, लंबी लकीर को छोटी मत करो। हम तो यही बार बार कहते हैं। हमने कई संस्थाओं, समाज के पास जाके आवाज उठाई, पर किसी ने नहीं सुना। सबने अपने हाथ जोड़ दिए। यह कत्ल देख रहे हैं पीछे अपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, देश का सबसे बड़ा अखबार है, विश्व में बहुत नंबर 2-3 में आता है। इसमें तक प्रमाणित हुआ, खोद रहे हम श्री राम सीता जी की मूर्ति थी, लेकिन वहां पर अयोध्या के अंदर बार बार तीर्थंकर जैनियों की मूर्ति निकल आती थी। तब से कई बार खुदाई हुई है। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं पता नहीं चल रहा। हमारी अनमोल वह बचाना होगा। हम इसके लिए पहुंचे हसरापुर गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी के पास। उनसे दर्द कहा और उन्होंने कैसे सुना, जरा सुनिए। और बहुत पुराना है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, हम उसका प्रमाण हमारे निकाले हुए हैं कि हमेशा उत्तर पीढ़ी में यहाँ तीर्थंकर होते आए। हाँ बिल्कुल। वो तो इस पर अब सरपणी जो है अपना कहने 5 हुए हैं, नहीं तो हर बार 24 होते हैं। बिल्कुल, जन्म यही होता है उनका, मोक्ष वहाँ होता है। यही तो ये पहचान हमें बतानी है जन जन को। हमें महावीर जन्म कल्याणक नहीं है, हमें तो आदिनाथ जन्म कल्याण मोक्ष लगाना है। जब हमने सन 93 से लिया ना, तो मेरठ वालों ने, कई लोगों ने कहा आप तो हाथ धो के आदिनाथ के पीछे पड़ गई। हमने कहा अच्छा है तो भगवान के पीछे पड़े। हाँ बिल्कुल, ये तो पीछे पड़ेंगे तभी तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आगे तो नहीं पड़े। कटिंग हमने देखी ना पहले भी टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसी को लेकर हम पहुंच गए ब्रह्मचारी रविंद्र स्वामी जी के पास। उनसे हमने अर्जी की, अपनी डाली कि देखिए, पहले भी हमारी विरासत की तीर्थंकर मूर्तियां निकलती रही हैं। अब 40 फुट गहराई खुदाई हो रही है नींव के लिए श्री राम मंदिर की। अब भी कुछ निकल रहा होगा, म्यूजियम में रखी जा रही है। हमारी मूर्तियों को कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें मंदिर की जगह में कुछ नहीं चाहिए, मंदिर बने, हमारी भी भावना यही है, पर हमारी मूर्तियां हमें सौंप दी जाएं। कोई भी कमेटी, संस्था आगे नहीं आ रही है। क्या इसमें समाज कुछ कर सकता है? उन्होंने हाथ जोड़ दिए, मजबूरी में गर्दन झुका दी, कह दिया कि हमारे तो हाथ बंधे हैं, समाज कुछ नहीं कर पाएगा। हकीकत की पोल खोल रही है, वह अपने मुंह से स्वीकारेगा। सुनिए जरा रविंद्र जी से। बढ़िया सुंदर एक बनाएंगे म्यूजियम 15,000 फुट का। अभी वहाँ खुदाई हुई है, 40 फुट अनुसारित कर रहे हैं। हमारी कई मूर्तियां चलन निकले हम कहने लायक नहीं है कि निकले। क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि हमारा हिंदू समाज और सरकार के अलावा विरोध के कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें सब दबा दिया। आज का रोजगार जो है स्पष्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ क्या है, क्योंकि कुछ भी सब मना है। जब हमारा नरेंद्र मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट करा सकते हैं, हाँ, ये तो हमारी मूर्तियों को दबा सकते, कुछ भी कर सकते, डिक्टेटर है इस समय। तो हम अगर आवाज उठाएं कि हमारी जैन मूर्तियाँ इसके अंदर निकली है, तो हमको अलावा गिनी नजर से देखने के अलावा हमारा विरोध करने कुछ नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा नहीं। वो जमीन तो राम के नाम हो गई कोर्ट से, ठीक है ना, वहाँ तो मिलना नहीं है। हमारे जैन समाज के करोड़ों रुपया और दान पहुँच चुका है। पर हमने हिम्मत नहीं हारी। इस सवाल के जवाब के बाद हमने फिर अपील की उनसे, म्यूजियम तो आप भी बना रहे हैं, सरकार से इतनी अपील तो कर ही सकते हैं। जब हमारी बाकी संस्थाएं, कमेटियां सब मौन बैठी हैं, हाथ पर हाथ धर के, आंख बंद करके बैठी हैं, तो कम से कम आप सरकार से इतनी अपील कर सकते हैं कि जो खुदाई में जो मिल रही हैं जैन वस्तुएं, जैन संस्कृति, मूर्तियां और चिन्ह, कृपया करके हमें दे दीजिए। हम अपने म्यूजियम में रख लेंगे, अपने इतिहास को गौरवान्वित करेंगे। तब रविंद्र जी ने हमें सांत्वना दी और क्या कहा उन्होंने रस में। माता जी पर पूरे जैन समाज को विश्वास है कि हमारे इतिहास को बहुत तरीके से रख रही हैं, फैला रही हैं। अयोध्या में हमारी भी मूर्तियां निकल रही हैं, वस्तुएं निकल रही हैं, ये हर कोई जानता है, ठीक है। लेकिन उसको जैसा म्यूजियम बनाया वहाँ पर मैंने देखा उसमें कहीं भी हमारी मूर्ति को उल्लेख नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया 2007 में 2009 में बहुत अच्छे आर्टिकल छापे हैं कि वहाँ खुदाई राम सीता की कर रहे थे और भगवानों की, जैनियों की मूर्तियां निकल रही थी। लेकिन उसकी आज हमें कोई उस इतिहास को, संस्कृति की जो मूर्तियां निकल रही हैं,
अपने म्यूजियम में उनको भी इकट्ठा किया जाए और अपनी वो दी जाए, बस हमारी है। हम कोशिश करेंगे, शासन प्रशासन से कहेंगे कि हमें राम की जन्मभूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी जैन मूर्तियाँ, जैन मॉन्यूमेंट निकल रहे हैं वो हमें दे दें, हम उनको संरक्षित करेंगे। या उसका एक म्यूजियम वो बना दें, उसमें संरक्षित कर दें, वरना हमको दे दें, हम संरक्षित करें, हम पूरा प्रयास करें। हमने रविंद्र जी से कहा कि हमारी अभी माता जी से घंटों चर्चा हुई है, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। आप उसके परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कितने तीर्थ बना दिए माता जी ने, आपने कितनों को समय के अंदर बांध के पूरा कर दिया। अब ये जो नई बात बता रहे हैं ना, वो सचमुच आप भी अपना सीना 56 इंच कर पाएंगे, गौरवान्वित होंगे जो उन्होंने ये खुशखबरी दी और अब पहली बार सुन रहे हैं आप यहाँ पर। हो रहा है, लेकिन हमारे 5 तीर्थंकर इस काल के अंदर वैसे अनादि निधन तीर्थ है जैनों का, वो हम अपनी वजूद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत है। मतलब जैन समाज के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर आप, तो आपकी तरफ से क्या योजना वहाँ के लिए बन रही है? हम लोग ये कर रहे हैं शरद जी कि अयोध्या में हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। 5 टोप बहुत छोटी थी, 8 बाई 8 फीट की थी, चरण स्थापित थे। उन स्थानों पर पिछले 10 साल में हमने सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर प्रतिमाएं शिखर युक्त बना करके पंचकल्याणक करा दिए हैं। 5 पंचकल्याणक अलग अलग एक दाता से हुए। अब क्योंकि हमारे पास आचार्य देवव्रत महाराज की कृपा से सन 1965 में 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान हुई। वो जमीन वहाँ के राजा से खरीदी गई थी, उसकी रजिस्ट्री हमारे पास में है। लगभग 7 एकड़ जमीन है, उसमें माता जी सन 94 में पहुँची थी। वहाँ हमने महामस्तकाभिषेक करा, 2 मंदिर बनाए जी। धर्मशालाएँ नहीं थी हमारे परिसर में, हमने धर्मशालाएँ बनाई, लगभग 50 कमरे, भोजनालय हमारे पास में है आज की तारीख में। अब हमारे मंदिर जो बना हुआ है उसके पीछे 1.25 एकड़ जमीन है हमारे पास, आगे 3 एकड़ है, उसका हमने मास्टर प्लान बनाया है। हम उसके अंदर भगवान ऋषभदेव का जो जन्म हुआ है सर्वतोभद्र महल, वो सुंदर सा महल बनाएंगे, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव होगा। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, या ये उल्लेख ऋग्वेद में, वायु पुराण में, हमारे जैन पुराण में तो है ही है, उनके नाम ही है। उसके सारे संग्रह ज्ञानवती माता जी के पास में उपलब्ध है। वो इसलिए हम भरत की मूर्ति 31 फीट की विराजमान करेंगे, ग्रेनाइट पाषाण की। उसके बाद हम वहाँ पर एक 720 रत्नों की प्रतिमाएं, क्योंकि वहाँ पर 15 महीने रत्नों की वर्षा हुई है। हम रत्नों की वर्षा नहीं कर सकते, तो हम 720 प्रतिमाएं रत्नों की वहाँ विराजमान करके सुंदर सा मंदिर बनाएंगे। भगवान ऋषभदेव के भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र हुए हैं, तो 101 पुत्र सब मोक्ष गए हैं। उन मोक्षगामी पुरुषों का भगवान के रूप में है, इसलिए उनके 101 पुत्र जो भगवान हैं उनका मंदिर बनाएंगे। भरत के 923 पुत्र जो जन्म लेते ही गूंगे थे, भगवान ऋषभदेव के सम्मोषण में जाकर के वो बोलने लग गए। उन्होंने दीक्षा ली और मोक्ष चले गए उसी भाव से। तो 923 पुत्र, उनका भी हम एक स्तूप बनाएंगे। ये 923 भगवान ऋषभदेव के पोते थे जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। ये सारा इतिहास जो हमारे जैन धर्म का इतिहास है वो सब हम वहाँ पर प्रकट करने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास के सुंदर स्लेट बनाएंगे जिसमें आने वाले पर्यटक और यात्री ठहरें। धर्मशाला भी है हमारे पास, धर्मशाला और भी बनाएंगे, सुंदर सड़क बनाएंगे। एक म्यूजियम बनाएंगे जो हम आधुनिक पद्धति से LED के द्वारा अंडरग्राउंड बनाएंगे 15-20 हज़ार रुपये का। इसमें हम जैन धर्म की प्राचीनता कि भगवान ऋषभदेव ने इस धरती पर जन्म लिया करोड़ों साल पहले, इसी वंश परंपरा में भगवान राम ने जन्म लिया है, हम ये मानते हैं। और 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, और इसके अलावा इस ऋषभदेव से पहले भी 24 तीर्थंकर यहाँ पर जन्म लेते थे, अनादिकाल से आगे भी लेंगे। इसलिए जैन धर्म का ये शाश्वत और अनादि तीर्थ है अयोध्या। ये सारी चीज़ें हम LED के मार्फत के द्वारा और आधुनिक पद्धति के द्वारा वहाँ सब दिखाएंगे। एक हम वहाँ पर जैन फूड के नाम से बहुत सुंदर भोजनालय बनाएंगे, क्योंकि आज जैन फूड जो है इंटरनेशनल शब्द बन गया है। हम प्लेन में जाते हैं, राजधानी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं देश विदेश में, तो जैन फूड का मतलब सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन। इसके बोर्ड हम अयोध्या में लगाएंगे। सुंदर सात्विक भोजनालय बनाएंगे, AC भोजनालय बनाएंगे, नॉन AC भी बनाएंगे, जिसमें हम शुद्ध सात्विक भोजन देंगे आने वाले लोगों को, जैन को भी और जैनेतर बंधुओं को शुद्ध सात्विक भोजन। ये सारी सुविधाएं हम अयोध्या के अंदर करने वाले हैं। और इस काम को हम 2-3 महीने में, हमारा मास्टर प्लान बन रहा है शरद जी। मास्टर प्लान पे हमारे पूरी चर्चा हमारी कमेटी की चल रही है। कल हमने अयोध्या कमेटी की दोपहर में मीटिंग भी रखी थी, मीटिंग हुई, और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं समाज के, जैसे हमारे कुलदीप जैन PLC हैं, हमारे विजय जी लोहारिया अहमदाबाद के हैं, सबकी भावना है
कि अयोध्या अच्छे ढंग से विकसित हो। एक अनुरोध हमारा है, मुझे उम्मीद ये है कि हम हर घर से, अगर हमारे 10 लाख परिवार हैं भारत के अंदर जैन दिगंबर जैन समाज के, क्योंकि हमारा एक नियम है कि हम अपने क्षेत्र पर दिगंबर समाज का ही पैसा लगाते हैं, जैसा कि हमने मांगी में किया, हमने केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा 1,08,000 रुपये दिया, किसी का और नहीं दिया। वैसे ही हमारे दिगंबर जैन समाज चाहे वो 500 रुपया दे, चाहे 101 रुपया दे, चाहे 11 लाख रुपये दे, चाहे 1 लाख रुपये दे, जो भी देगा हम उसको कलेक्शन करके और 3 साल के अंदर हम इस क्षेत्र को, जो हमारे भगवान ऋषभदेव की संस्कृति प्राचीनता है, उसको सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने एक और खुशखबरी दी, बता दें आपको, माताजी दिल्ली आ रही है 21 बरस बाद। इस नए नव निर्माण का बिगुल शंखनाद दिल्ली से ही होगा। जरा सुने। एक खुशखबरी अपनी दी है कि माता जी अब दिल्ली जा रही हैं, तो क्यों नहीं इसकी घोषणा हम दिल्ली से ही करते हैं? इस बात बिल्कुल करेंगे, दिल्ली में हम मीटिंग करेंगे और दिल्ली से हम इसका बिगुल बजाएंगे। दिल्ली से हमारा मांगी टुंडी का बिगुल बजाया था। हाँ, बिल्कुल बजाया। दिल्ली से हमने कुंडलपुर का बिगुल बजाया। हाँ, माता जी झंडा लेकर के इंडिया गेट से, हाँ बिल्कुल चलिए, कुंडलपुर की तरफ चली गई। सुना आपने। अगर अपनी विरासतों को बचाना है, हम मानते हैं शाश्वत निधन तीर्थ है हमारा समेश जी का, जाते 24 तीर्थंकर हर बार मुश्त जाते हैं। इस बार नहीं जा पाए, इस बार 20 ही का पे। इसी तरीके से हर बार हमारे 24 तीर्थंकर जन्म अयोध्या में होता है। इस बार अवसरवणी काल से 5 ही का हुआ इसमें, क्योंकि हुंडा अवसरवणी काल था, लेकिन हर बार 24 का होता है। यह हमारा इतिहास कैसे जगमाए रहेगा, केवल मंच माला माइक से कुछ नहीं होगा। ध्यान इस पर भी लाइक करना होगा, माइंड को सेट करना होगा, इसके लिए फाइट करनी होगी, अपनी डाइट को इस तरह बनाना होगा, तभी आपका ये माइक लाइक हो पाएगा। बचानी है अपनी गौरव संस्कृति, उसको समेटने वालों को हमें रोकना होगा, अपनी विशालता को विशाल ही रहना होगा। फिर मिलेंगे आपके साथ। इसको जरूर जनमानस में हर के पास शेयर कर लीजिएगा। इस जानकारी के लिए सादर जय जिनेंद्र।